नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 16 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक का ये ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करें तो 17 जनवरी को, जी हाँ, जिनका बहुत दिनों से इंतजार था, शनि देव आ रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि के अंदर, करेंगे राशि परिवर्तन और निकलकर मकर राशि से आएंगे कुंभ राशि में। उसके बाद में 18 जनवरी को शततीला एकादशी मनाई जाएगी। 19 जनवरी को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 20 जनवरी को मासिक शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 21 जनवरी को माघ मास की अमावस्या, यानी कि अगर मैं कहूं तो इस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और दोस्तों पितृतर्पण के लिए इसका एक विशेष महत्व होता है। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को ही माघ मास की नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपके दूसरे भाव में केतु का गोचर रहेगा, बुध का गोचर रहेगा कुंडली के चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और शनि की युति बनने वाली है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है तथा नवम भाव में मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करूं चंद्रमा की तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। आपको हेल्थ आपकी दुरुस्त रहने वाली है। जिन लोगों को स्किन की या फिर मैं कहूं कि अपचन की प्रॉब्लम थी उनको भी यहां से आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं, जैसे ही चंद्रमा और केतु की युति सप्ताह की शुरुआत में आपकी दूसरे भाव में बन रही है तो इससे आप लोगों के परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सबसे पहली बात, आपकी माता जो बड़े लंबे समय से आपके ऊपर किसी भी बात को लेकर नाराज थी, उनकी नाराजगी दूर होती हुई दिखाई देगी। आपका पूर्ण सहयोग देंगी, आपकी बातों को भी मानेगी और परिवार में आप लोगों को सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अब बात रही धन संचय की, तो जो भी चीजें आप बड़े लंबे समय से सोच रहे थे उनको पाने के लिए अभी थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि दोस्त, मित्र, पराक्रम, बल, साहस, यात्राएं, जोखिम, इन सभी को हम इस भाग से देखते हैं। और आपके तीसरे घर के स्वामी अभी भाग्य भाव के अंदर गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां चल रहा है गोचर बुध देव का। और बुध देव आप लोगों की कुंडली में लगन के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देह तो सुंदर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस समय में आपको अपनी बातों को कहने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस भी देते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप इनकी और कृपा पाना चाहते हैं तो छायादार वृक्षों को अधिक से अधिक लगवाइए, क्योंकि छायादार वृक्षों को लगवाने से आपका बुध और भी ज्यादा मजबूत होता है और आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके कर्म भाव को भी शक्ति मिलती है। आप ऐसे में किसी को रेशमी कपड़े भी दान कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं वाहन, मकान इत्यादि खरीदने के लिए, क्योंकि सुख स्थान में आकर बैठे हैं ना बुध देव,
तो यहाँ पर आप लोगों को मकान मिल सकता है। सबसे बड़ी बात इंटीरियर डेकोरेशन का या फिर मैं कहूँ साज सजावट का, कलात्मक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपके संतान भाव की, आपके प्रेम भाव की, आपके जॉब के भाव की, आपके कैरियर के भाव की, आपके पुण्य कर्मों के भाव की। और इसके स्वामी हैं शनिदेव, जो स्वयं ही पंचम भाव के अंदर विराजमान हैं। इससे आपको प्रतापी संतान तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों से जुड़कर अगर कोई इंटरव्यू दिया था, कोई कॉल लेटर आना था, तो वो इंतजार भी खत्म हो सकता है। उससे भी बड़ी बात, अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया था और नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों आने वाले सप्ताह में वीजा की भी प्रॉब्लम आपकी पूरी हो सकती है। आपको वीजा भी मिलने के चांसेस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं या फिर किसी बड़े ओहदे पर कार्यरत होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, सप्ताह के शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 17 तारीख तक आप लोगों के लिए जो भी काम होंगे वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों को जो भी अपने रुके हुए काम निपटाने थे वो आप इन 2 दिन के अंदर निपटा सकते हैं। आपके लिए बेस्ट टाइम ऑफ पीरियड है। संतान का सुख पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अभी अनुकूल है। हाँ, प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा और वेट करने की आवश्यकता है आप लोगों को। आपके प्रेम संबंध अगर अच्छे नहीं चल रहे तो आपको थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की। 17 तारीख को शनिदेव, जी हाँ मैं बार बार कह रही थी, पंचम के स्वामी अभी आपके छठे भाव के अंदर आएंगे। हालांकि इनकी यहाँ की खुद की राशि है, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो आकर यहाँ पर देंगे, आपके शत्रुओं को, आपके प्रतिद्वंदियों को, आपके अपोनेंट को आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी बात का कोई झगड़ा है, कोई लिटिगेशन है, तो वो भी यहाँ से आप लोगों को उसमें भी राहत दिलाएंगे। आपका पलड़ा भारी होने वाला है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, आपका विवाह का स्थान, आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का स्थान। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने के पूरे चांसेस अभी बने हुए हैं। 17 तारीख तक बात फटाफट फिक्स कर लो। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी तो उनको भी 17 तारीख के बाद में आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, एक दूसरे से द्वेष, एक दूसरे से अगर मैं कहूँ कि अहम के कारण अगर आप लोग इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रिश्तों को सोचने समझने की आपको शक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, जहां पर राहु का गोचर चल रहा है। दोस्तों, अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको मंत्र चैंटिंग की तरफ, आपको ध्यान की तरफ, आपको ज्ञान की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको एज्यूम तो करना है चीजों को, लेकिन उनको मटेरियलिस्टिक करने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने आप को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव की, जिसके स्वामी अभी पंचम में विराजमान है। बहुत ही अच्छा सहयोग है इस समय, लेकिन ये 22 तारीख तक आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, आपको पूर्ण साथ देंगे। इस समय में आप लोगों को काम भी निपटाने हैं और साथ ही साथ नई योजनाएं भी बनानी हैं। खर्चे से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या आ रही थी तो इस समय में आप लोगों को उसके लिए पैसा भी मिल सकता है और लक्ष्मी आपके पास प्राप्त भी होगी। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त होगी, और अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है तो उसको पाने के लिए आप शुक्र की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कनक धारा स्त्रोत का पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के घर में लक्ष्मी आएगी भी और रुकेगी भी। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। आपकी फैक्ट्री, जॉब,
आप लोगों के बिजनेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि जैसा कि आपके दशम भाव के स्वामी अभी चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हैं, यानी कि आप लोगों को इस समय में अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझना होगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे या जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे, उसकी गहनता को समझने के लिए आपको अपने काम के अंदर पूरा संलग्न होना पड़ेगा। अभी तो आप ऊपर ऊपर से काम कर रहे थे, लोगों के हिसाब से काम कर रहे थे, लोगों के तरीके से काम को करवा रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब आपको अपने बिजनेस को, अपने काम को खुद देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ न केवल काम को देखकर बल्कि मार्केट को देखकर, अपोनेंट्स को देखकर भी अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए गुलाबी कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अपने अलग ग्रह, अपनी अलग दशाएं, अपने अलग नक्षत्र होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। यदि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग हमसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी कुछ सीखना चाहते हैं, तब भी गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य वसुधा आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए